हेलो फ्रेंड्स, मेहनत के बदले में मिलने वाली सैलरी पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद आप जल्दी ही ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पाने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आपको आगे चलकर निराश होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपके पैसे में से 50% टैक्स ले लेगी। आप अपनी सैलरी के 50% हिस्से के लिए ही मेहनत कर रहे होंगे। अपनी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के साथ 40 साल की एज में मोस्टली लोग जागते हैं कि उनके कुछ दोस्त फाइनेंशियली उनसे आगे क्यों निकल गए। कुछ लोग मेहनत से नौकरी करने वालों से इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि नौकरी में आप केवल अर्नड या एक्टिव इनकम के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि जो लोग नौकरी करते हैं वो शुरुआत में ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले फाइनली नौकरी करने वालों से इनकम के मामले में आगे निकल ही जाते हैं। दोस्तों, अर्न्ड पोर्टफोलियो या पैसिव, आप चाहे जिस इनकम के लिए काम करें, आपको अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अर्न्ड इनकम के लिए काम करने में दिक्कत ये है कि आपको इसके लिए लगातार काम करते रहना होगा। पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला व्यक्ति फाइनली अर्न्ड इनकम वाले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम के लिए काम करने की वजह से आप कम काम करके ज्यादा कमा सकते हैं और कम टैक्स दे सकते हैं। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास से सिर्फ इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि अर्न्ड इनकम आमतौर पर मेहनत से होने वाली इनकम है, जबकि बाकी दोनों तरह की इनकम्स एसेट से होती हैं। टाइम के साथ रिच माइंडसेट वाले लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार उन एसेट्स की संख्या और आकार बढ़ाते रहते हैं जो उनके लिए काम कर रही होती हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना ही जानते हैं। ई क्वाड्रेंट यानी एम्प्लॉय का अपने टैक्स पर सबसे कम कंट्रोल होता है और वे सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं, यहाँ तक रिटायरमेंट के बाद भी। अगर आज आपकी इनकम ई क्वाड्रेंट से होती है तो शायद आपको दूसरे क्वाड्रेंट से भी इनकम पाने के बारे में सोचना चाहिए। एस क्वाड्रेंट यानी स्मॉल बिजनेस में ई क्वाड्रेंट की तुलना में थोड़े ज्यादा प्रॉफिट है, जिसमें से एक मेजर प्रॉफिट ये है कि इसमें टैक्स चुकाने से पहले आप अपने कुछ खर्च ग्रॉस इनकम में से घटा सकते हैं। ई और एस दोनों क्वाड्रेंटों में समस्या ये है कि इंडिविजुअल वर्क का लेवरेज मिनिमम होता है और टैक्स की दर ज्यादा होती है। बी क्वाड्रेंट यानी बड़े बिजनेस और आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टमेंट में टैक्स पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। इनमें मिनिमम वर्क पर मैक्सिमम लेवरेज हासिल किया जा सकता है और इनमें सबसे ज्यादा टैक्स प्रॉफिट भी मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि आपके दिमाग के लिवरेज में आपकी रियलिटी सिर्फ वही है जिसे आप रियल या सच मानते हैं, या जैसा कहा जाता है आपकी फीलिंग ही आपकी रियलिटी है। ऑथर के अनुसार क्या इंसान की रियलिटी बदलना मुश्किल होता है? तो इसका जवाब है ये उस इंसान पर डिपेंड करता है। कई मायनों में मिडिल क्लास या गरीब लोगों की रियलिटी को अमीरी की रियलिटी में बदलना लेफ्ट हैंड से खाना सीखने जैसा हो सकता है, जबकि आपने कई सालों तक राइट हैंड से खाना खाया हो। हालांकि ऐसा करना मुश्किल नहीं है और लगन होने पर कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसे करना सबसे आसान काम भी नहीं है। अमीर बनने का सबसे तेज तरीका अपने माइंडसेट को ज्यादा तेजी से बदलने में कैपेबल बनना है। ज्यादातर लोगों के मामले में ऐसा कहना तो आसान है पर करना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को कंफर्टेबल दायरे के भीतर ही रखना चाहते हैं, भले ही ये रियलिटी पैसे की कमी और गरीबी की हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के बजाय अपने रिसोर्सेज के भीतर ही सिमटे रहना चाहते हैं। साथ ही ज्यादातर लोग कुछ सालों तक परेशानी उठाने, अपने माइंडसेट को बदलने और बाकी जिंदगी छुट्टी मनाने के बजाय जिंदगी भर की कड़ी मेहनत में कंफर्टेबल रहने का ऑप्शन चुनते हैं। अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड वाले एग्जाम्पल से समझे तो ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग अपने राइट हैंड से खाकर गरीब रहना चाहेंगे, बजाय इसके कि वे लेफ्ट हैंड से खाना सीखकर अमीर बन जाए। कई मायनों में माइंडसेट में भी इसी तरह के चेंज की जरूरत होती है। गरीब इंसान का माइंडसेट भी गरीब होता है और पुअर माइंडसेट का मतलब होता है पैसे को अपने पास रोक कर रखने की बहुत कम क्षमता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आप सभी जानते हैं कि अच्छी बुक्स इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है और जो लोग अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनमें रीडिंग हैबिट जरूर होती है, लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में बहुत कम लोग ही बुक पढ़ने की आदत यानी रीडिंग हैबिट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना पाते हैं। साथ ही बुक्स पढ़ना हर किसी को जल्दी पसंद नहीं आता। कई लोगों को बुक्स पढ़ने से बोरियत होती है, तो दोस्तों अब आप अच्छी बुक्स के ऑडियो आराम से सुन भी सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कुकू एफएम के जरिए।
कुकू एफएम जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है, इसकी मदद से आप अच्छी बुक्स की ऑडियो सुन सकते हैं। दोस्तों, आप कुकू एफएम पर मेरी पसंदीदा बुक आई विल टीच यू टू बी रिच की ऑडियो भी सुन सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्ले स्टोर पर प्लस 4.5 रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। इसका मतलब है कि जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या इन्वेस्टमेंट डेंजरस है, तो ये बातें अमीर बनने की उनकी कैपेसिटी को कम कर देती है। दोस्तों, जब किसी पुअर या मिडिल क्लास माइंडसेट वाले इंसान के पास अचानक पैसा आ जाता है, तो आमतौर पर उसमें अचानक आए बहुत सारे पैसे को संभाल पाने की मेंटल और इमोशनल एबिलिटीज नहीं होती हैं। इसलिए पैसा बहकर दूर चला जाता है। इसलिए आप अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं, पैसा मेरी उंगलियों से फिसल जाता है, या चाहे मैं कितना भी कमा लूं, महीने के आखिर में पैसा हमेशा कम पड़ जाता है, या मैं तब इन्वेस्टमेंट करूंगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप अपने माइंडसेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है अपने विचारों पर नजर रखकर। पैसा सिर्फ एक विचार है। आपको ये 8 सेंटेंस वाली बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। नंबर 1, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। नंबर 2, मैं वो काम नहीं कर सकता। नंबर 3, मैं सही हूँ और आप गलत हैं। नंबर 4, मैं पहले से ही ये जानता हूँ। नंबर 5, मैंने एक बार इसकी कोशिश की थी लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। नंबर 6, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। नंबर 7, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 8, ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसा माइंड होना चाहिए जो नए विचारों का स्वागत करता हो, और आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो आपकी प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज से ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटीज को साकार कर सके। ऐसा करने के लिए आपके पास ऐसी रियलिटी होनी चाहिए जो बदल सके, जिसका एक्सपेंशन हो सके और जो तेजी से बढ़ सके। गरीब इंसान की रियलिटी यानी कमी और लिमिट में बंधी रियलिटी के सहारे अमीर बनना इम्पॉसिबल है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जिगर को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।